तो दोस्तों कैसे हो, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और इस बार भी हमारे साथ डिफेंडर्स गिल्ड में से 2 मेंबर्स आए हैं। एक तो अपना पवित्रा है और दूसरा मेरा रिस्पेक्टेड टीचर डार्क नाइट है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक गॉडजिला के ग्लेजर ने गोकू वर्सेस गॉडजिला का कंपैरिजन किया, जो कि ठीक भी है, वो तेरा ओपिनियन है। लेकिन ये बंदा कंटिन्यूसली उस वीडियो में मेरे और डार्क नाइट के बारे में बात करके डम्बेस वगैरह बोल रहा था। और वीडियो के लास्ट में इसने मेरी गॉड फिशन गोकू वाली वीडियो के बारे में भी कुछ बात की थी। और जो इसने डिबंक मारा था उसे मैं ऑलरेडी गॉड फिशन गोकू की सेकंड वीडियो में डिबंक कर चुका हूं। लेकिन हम इसकी वीडियो को ही डिबंक कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह सुपर वाला गोकू ही कॉम्ब गॉडजिला को डिफीट कर सकता है। वेल हमेशा की तरह हर डिबंक वीडियो में मेरा काम सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना ही होता है। सो या गुड बाय, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस डिबंक को एंजॉय करो। Hey everyone, it's your boy Rick, and today we're going to talk about the Heisei Godzilla vs. Goku matchup. The first thing I want to make clear is that I won't be using their planetary, star, solar system. इसके सोलर सिस्टम चीज को क्या डिबंक करना है, ये इसको सोलर सिस्टम रहने देते हैं। रहने दे भाई, रहने दे। कितना करेगा भाई तुम? हाँ ठीक है, जाने दो, सोलर सिस्टम हो गया, चलो। Or galaxy level feats to bore you. Both sides already have enough showings and statements to prove their power. For example, the infamous Cell and Bu destroying solar systems and galaxies, or one of Godzilla's cells surviving the force of a black hole, which alone scales him to multisolar or even multi-galaxy. एक सेकंड, एक ब्लैक होल की जो एनर्जी है ना, मतलब वो टेक्निकली एक डाइंग स्टार से बनती है। डाइंग स्टार नहीं, डाइंग प्लैनेट से। तो उसको ये मल्टी सोलर सिस्टम कैसे कर रहा है, देख, बिना किसी जस्टिफिकेशन को। मुझे लगा ना क्या बोल रहा है, कि वो बोल रहा है गॉडजिला के एक एटम की बोल रहा है, एक सेल के अंदर ब्लैक होल को सरवाइव करने की ताकत है, राइट? तो अगर इसको मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से तो मल्टी सोलर सिस्टम टू लेवल हो गया वो। लेकिन इस चीज की बात कर रहा हूँ। और उसने प्रूफ किधर दिखा है, उसका स्कैन भी तो नहीं दिखा है उसने। दिखाए तो शायद एक दो दिखाए होंगे यार। ठीक है, जाने दो, मल्टी सोलर सिस्टम रहने दो उसको। So, starting off with Goku, we know in Dragon Ball there are several universe-destroying statements. Even in the Buu saga, it's been stated that Kid Buu was going ये तो सेल सागा है ना, सेल सागा है। तो इधर स्कैन्स वगैरह थे, ये फ्रीजा सागा, नामिक सागा एंड सेल सागा थे भाई। ये बूट सागा तो नहीं थे। अभी अभी वाला जो स्कैन दिखा रहा है वो भी बूट सागा थी, बट पहले के जो स्कैन थे वो इस बूट सागा के नहीं थे भाई। इसको सब नामिक सागा एंड सेल सागा जो कैरेक्टर्स थे वही यूनिवर्सल थे। तो वो यूनिवर्सल तो वो भी लो बॉल कर रहा है, इससे ऊपर स्केल कर सकते हो तुम। and contains a space-time. This would make Kid Buu a 4D character. It's also stated multiple times that Kid Buu is stronger than anything Goku had previously faced. And that would include Buhan, who was also going to crush the entire universe just by screaming through dimensions. Multiversal, and since Goku was shown to be able to box with him, he'd be low multiversal too. But I have some issues with this because Buu never gained power from Buhan, as Gohan and Gotenks were separated from his body, so I don't think Kid Buu being stronger than Buhan makes any sense. However, you can get the Buu Saga Goku to low multiversal if you believe the Pause करना। Born movie, which is वो सेंस क्यों नहीं बनाती वैसे? क्योंकि हमारे मल्टीवर्स स्टेटमेंट आ जाता है कि वो मोस्ट पावरफुल है। इट डजंट रियली हैव टू मेक सेंस फॉर इट टू बी पावरफुल, राइट? क्योंकि हमारे पास नैरेटिव आ जाता है। फिर कुरियामा खुद क्या कह रहे हैं कि पावरफुल है तो पावरफुल है। तुम ऑथर, लाइक तुम अपने आप को ऑथर ज्यादा स्मार्ट समझते हो क्या? लाइक क्या सीन है तुम्हारा? पता है क्या, क्योंकि ओल्ड काई ने खुद देख ना, मतलब जो कभी तो काय वो बोल रहा है कि ये इतना स्ट्रांग कैसे है, हमने तो सभी फाइटर्स को अलग कर दिया है। फिर लाइक ओल्ड काई की ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई थी कि नहीं हमारा हिसाब गलत था, जब उसने ओरिजिनल काइस को मार के ऑब्जर्व किया था, उसकी उनकी गुडनेस ने उसकी पावर को सप्रेस कर दिया था, जो ओरिजिनल बू है। और ये वाला ब्रू प्रीवियस वाले सभी बूस से खतरनाक है। एंड इसने ये कहा था ना, लाइक एक स्टेटमेंट आई थी जब कहा गया था कि बो ने बंदे को अब्सॉर्ब कर लिया था। तो अब्सॉर्ब करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ था ना कम हो गई थी, वो बड़ी नहीं थी, कम हो गई थी वो। क्योंकि उसका जो नेचर था वो प्योर डिस्ट्रक्शन वाला था। एंड इसलिए जब वो गुड बंदे अब्सॉर्ब करता है उससे नीचे से वो कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। तो इट्स नॉट रियली गुड ब्रो। इसने क्या बोला, मेन कंटिन्यूटी से नहीं है। वैसे मेन कंटिन्यूटी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको काउंटर करो। क्योंकि इसने टेक्निकली नॉन कैनन बोला है कि एक सीन चालू करो into the mainline series. But the events रहने दो, मेन लाइन सीरीज की बात कर रही है, बात करो भाई। इसको अल्टरनेट टाइमलाइन सोच लो, ठीक है गाइस, इसको एक अल्टरनेट टाइमलाइन सोच लीजिएगा, ठीक है, फ्यूजन रिबॉर्न को। हो गया। say they share similar feats. In the movie, we saw Goku shakes the heaven, hell, and the afterlife just by transforming into Super Saiyan 3.
The afterlife is stated to transcend the dimensions that can't be perceived from the human world. This would make Busaga Goku low multiversal to possibly even 5D at max if you believe पॉसिबल 5D मैक्स कैसे बोला इसने? इसने 5D मैक्स कैसे बोला? लाइक वो डिमेंशन जो ह्यूमन नहीं देख सकते हैं और यहाँ पे डिमेंशंस है, लास्ट में एस आता है। इस बंदे को प्रॉपर ग्रामर ही नहीं आती क्या? तो मल्टीपल डिमेंशन तो हम ह्यूमन नहीं देख सकते, उसको ट्रांसलेट करने के बारे में बोला जा रहा है, जो ऑब्वियसली इसको 5D से ऊपर कर देगा। एंड जो चीज़ होगा ना, वैसे बेस लाइन 5D नहीं होगा भाई, ये बेस लाइन जैसा 5D से काफ़ी ऊपर होगा। अगर तुम वो सेगमेंट ठीक से पढ़ोगे तो मैं दिखेगा उधर कहा गया है कि लाइक आफ्टर लाइफ ट्रांसेंड्स द डायमेंशन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द ह्यूमंस, एंड ह्यूमन बस और द डायमेंशन तक ही परसीव कर सकते हैं। तो जिस डायमेंशन ट्रांसेंड कर रहा है वो 5D की बात हो रही है इधर। एंड 5D को मल्टीपल टाइप से तुम ट्रांसलेट करोगे तो 5D के ऊपर मल्टीपल मतलब 60 आ गया, फिर 70 आ गया, फिर एक और डी आ लग सकते हो, तुम 8D तक पहुंच सकते हो तुम इजीली, बहुत इजीली। तो एट द बेयर मिनिमम 8D हो गया, यानी हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल। 4D dimensions, but in some guides it is stated to be a higher dimension, but sometimes it's just stated to be a 4D dimension. तो ये तो कोयामा की स्टेटमेंट है। कोयामा तब तक ही रिलायबल है जब ना मतलब उनकी स्टेटमेंट ओरिजिनल सोर्स से मैच हो रही है। एट दिन कोयामा भी इंसान है, उनसे भी लाइक गलत स्टेटमेंट निकल सकती है। अगर ओरिजिनल सोर्स को कंट्रीडिक्ट कर रहा है तो ये डेथ ऑफ द ऑथर होगा। एंड बाय द वे कोयामा ने खुद कहा था कि उनकी वर्ल्ड व्यू और तोरियामा की वर्ल्ड व्यू काफी हद तक नहीं मिलते भाई, दोनों की वर्ल्ड व्यू काफी से अपनी हद तक अलग है भाई, लेकिन उन्होंने खुद बोला था। एंड उनके जो स्टेटमेंट्स वो रिलायबल नहीं है। या जैसे कि टोरियामा अपने लाइक ना फाइनल विलेंस के जो फाइनल फॉर्म है उनको सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, बट ये कोयामा का जो विजन है वो ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम देखोगे ना, जैसे कूलर का ले लो, कूलर का फाइनल फॉर्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसके फर्स्ट फॉर्म से, तो उनका विजन ही अलग है। एक से लाइक अनदर थिंग इज ना, कोयामा मानते हैं कि साइको जो मूवीज वगैरह है वो हमारे ड्रैगन बॉल सुपर से कैनन वगैरह है, राइट। पर टोरियामा कहते हैं कि वो अलग ही डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, तो उनका विजन इस जगह पे भी अलग आ रहा है। टेक्निकली मुझे क्या लगता है पता है इस मामले में, कि जब ये मूवीज बन रही थी एक्चुअली कैनन के हिसाब से ही बन रही थी, पर इन दोनों का प्रोडक्शन का टाइम अलग था, ठीक है। तो इस वजह से कुछ कंट्रडिक्शन आ गए, पर हाँ हर मूवी कंट्रडिक्ट नहीं करती है। तो हमें कुछ मूवीज मतलब जो कोई भी कंट्रडिक्शन नहीं खड़ा कर रही है उनको मेन टाइमलाइन में रखना चाहिए, क्योंकि देख ऐसी कोई जरूरत ही नहीं उसको एक अल्टरनेट टाइमलाइन सोचने की, ना हमें कभी बोला। मेन एक से डार्क नाइट, ये मेन टाइमलाइन क्या होता है भाई? मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जो जी है और सुपर है। Those movie scalings, that's fine. We know later on in Dragon Ball Super that Goku and Beerus were going to destroy the entire DBZ macrocosm, which again contains several universal-sized spaces, and heaven, hell, and the other world are comparable to the living world in size, so destroying the entire macrocosm with only 3 punches would make God Goku at least low multiversal. Goku then just absorbed the God form into his base, which would grant base Goku low multiversal levels of attack potency. He then got several power increases in Dragon Ball Super, so you can say he's multiversal depending on how you use the multipliers Awesome, no? of each form. वैसे पता है गाइडो के अंदर कहा गया है कि टोरियामा ने लाइक खुद कहा था कि सुपर सेन फॉर्म्स का लेटर सगा में जो लाइक एम्प था वो ऐसे इन्फिनिटी के आसपास था, लेकिन तुम उसको मैथमेटिकली मेजर ही नहीं कर सकते थे। तो इन्फिनिटी की भी लाइक आसपास क्या उसके ऊपर ही चला जाएगा भाई, तो इन्फिनिट टाइम से ज्यादा यहाँ पे था। या स्टार्ट करना। But again, the shockwaves were going to destroy the entire macrocosm, which includes the afterlife, and the afterlife transcends the dimensions, which is potentially 5D. Then, in the Tournament of Power, Goku shakes the world of Void, which is infinite in size and stated to have no concepts of space and time. So it doesn't really scale anywhere, but since the Grand Priest added a time taxes, द टाइम लिमिट इज 100 टैक्स ओके, ये 48 अर्थ मिनट्स। टाइम का जो यूनिट्स है ये सब्जेक्टिव होता है। लाइक हम लोगों ने जब सेकेंड आवर्स और डेज का हिसाब नहीं बनाया था तब भी इवेंट्स हो रहे थे, मतलब ये एक्चुअल टेम्पोरल नहीं होते, पता है ये टाइम को मापने के मतलब यूनिट्स होते हैं, ये कितने इवेंट्स जा रहे हैं, ठीक है। एक मैं एक टाइमलेस रेल में भी 1 सेकंड 2 सेकंड करके गिन सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे अब टाइम नहीं है, मतलब वहां पे टाइम एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है। मैं एक टाइम फॉर एग्जाम्पल नहीं, देखो जो मेरा टाइम का मेजरमेंट होता है ना वो हमेशा लाइक एक जगह नहीं रहता, टाइम की पोकरेशन अलग होती है। टाइम इज अ सब्जेक्टिव यूनिट, उसी की ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ में रहूंगा, अर्थ की जितना टाइम लगेगा
अर्थ का टाइम वीनस के टाइम से डिफरेंट रहेगा, वैसे ही वीनस का टाइम मरक्यूरी के टाइम से डिफरेंट रहेगा, वैसे ही इस लाइक वर्ल्ड वर्ल्ड में अगर टाइम एग्जिस्ट कर रहा होता तो उसका टाइम यूनिट अलग होता। ग्रैंड प्रीस्ट 100 टैक्स में हिसाब कर रहा है, पर अर्थ में 48 मिनट्स है। यही तो एक एग्जांपल मिल गया हमें। अरे यही तो समझा रहा है कि मेंटल आइडिएशन ऑफ टाइम, ये सब्जेक्टिव नोशन ऑफ टाइम है ये, तो क्रिसमस को ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं होती। यप, यहाँ पे तो हम एग्जांपल मिल गया हमें। अब कंटिन्यू करो। There is a statement about superdimensional or transdimensional, as it's said in the Broly movie that both Broly and Gogeta were punching each other out of the boundaries of the macrocosm, which caps at 5D. You could possibly argue it's 6D, What's the no- still believe they have अरे वैसे इसके अंदर यूनिवर्स का आ गया, मैक्रोकॉस्म कहाँ मिल रहा है भाई इसको। एंड अनदर थिंग इज ना कि मेरे हिसाब से लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहा, राइट। उस लिविंग वर्ल्ड को भी काफी हद तक यूनिवर्स कहा जा रहा है, लाइक काफी हद तक उसे यूनिवर्स कहा जाता था पहले। तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर ना एक स्टेटमेंट आती है कि देयर आर swirling पैटर्न्स अराउंड द लिविंग वर्ल्ड दैट आर कवरिंग इट। एंड जो वर्ल्ड ऑफ swirling लाइट्स है उसके अंदर भी swirling पैटर्न्स एग्जिस्ट रहते हैं। सो यू कैन से कि वर्ल्ड ऑफ swirling लाइट ही लिविंग वर्ल्ड को कवर कर रही है, तो वो लिविंग वर्ल्ड के बाहर है, पर हमारे जो मैक्रोकॉस्म है उसके अंदर है ये। is 5D. Then that realm outside of the macrocosm is 6D plane. As for his speed now, we know Goku has instant transmission, which is basically infinite speed, but during the Battle of God, the shockwaves he created was traveling into different spacetimes, which are infinite in size, which also gives Goku infinite speed. Then, in the Goku Black Arc, he can move in a place where time doesn't exist, so this would grant him inaccessible speed. देखो स्पीड, मेरे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। पर इसके अंदर क्या हो रहा है, स्पीड इक्वल्स डिवाइडेड बाय टाइम के अंदर स्पीड के अंदर हमारा क्या डाला रहा है, टाइम के अंदर हमारे पास कुछ अनडिफाइंड है, टाइम भी अनडिफाइंड है एंड डिस्टेंस भी अनडिफाइंड है। ये स्पेस एंड टाइम दोनों एग्जिस्ट नहीं करते उधर, तो जो दोनों ही अनडिफाइंड होंगे तो इमेजिबल होगा ना, उसे मेजर ही नहीं कर पाओगे। यही तो इमेजिबल स्पीड डेफिनेशन है। People can't understand simple things. It's stated that the Heisei universe is an alternate branch timeline of the Showa universe, and the Heisei kaiju are stronger clones of their Showa variants. The universe is multiple times stated to be infinite in size and contains several 4D space. इन नेगेटिव 4 डिमेंशनल है, नेगेटिव 4 डिमेंशनल। वाओ, एक पॉइंट के भी नीचे आता है, पॉइंट के भी नीचे आता है। वाओ, नेगेटिव डिमेंशनल गॉडजिला, नेगेटिव डिमेंशनल गॉडजिला। वाओ, मिस्टर सेटन विक्टर। इसका मतलब समझे, डार्क नाइट ये जो है डैगमर के एडम का विक्टिम है। भाई वो मिस्टर सेटन अपनी मुझ को टाऊ देगा तो पूरा वर्ष उड़ जाएगा। ना भाई अलग सीन चल रहा है इसका। एक नॉर्मल ह्यूमन भी अपनी उबास से पूरा वर्ष उड़ा देगा भाई। नेगेटिव 4 डायमेंशन क्या होता नहीं, ये पिन नहीं, ये ने भी सेम किया कि इस बंदे को मैथमेटिक्स नहीं आती है। वहां अगर रुपए लो और बोलो कि नहीं तुम लाइक तुम्हें मुझे देने हैं, ऐसा ही सीन है। अरे इसके पास पहले स्कैन्स थे ना, स्कैन्स अंदर तो बोला था एंडलेस यूनिवर्स, इन्फिनिटली एक्सपेंसिव वाला यूनिवर्स। तो उस पे इन्फिनिटली एंड एंडलेस शब्द का इस्तेमाल हुआ जो हाइपर वाले का यूज होते हैं मोस्टली। तो हाइपर वाली टर्म्स है भाई। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कभी कहते हैं कि देयर आर एंडलेस स्टार्स इन स्पेस। हम वो क्यों कहते हैं कि हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्वांटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली एंडलेस बोल देते हैं जिसका कोई एंड नहीं होता। बट वो हाइपर ऊपर वो चीज़ होता है, वो हाइपर बोलिकली पर मेटाफोरिकली बोलते हैं जिसका कोई रियल एप्लीकेबल सेंस नहीं बनता। स्टार्ट करा। A negative 4D dimension is. It's quite simple. It's just an alternate version of a 4D space. ये क्या है, डॉक्टर मोरिटा मोर देन लाइकली स्टेट फ्रॉम द स्पेस टाइम द 4 डिमेंशनल स्पेस हैज जीरो विजिबिलिटी। ओके, तो इसने कुछ ऐसा लाइक नहीं दिया है ना कि वो स्पेस और ये स्पेस अलग है, तो हम अभी भी इसको लाइक वही सेम स्पेस बोल के समझ सकते हैं कि नेगेटिव 4 है। वाओ, ये यूडीएस से भी नीचे चीज़ है भाई। ऑर्डर। Peoples who made the most horrible excuses to downplay 4D characters. Both the movie and the official Godzilla website confirm that Biollante is the one who ये स्कैन पे क्या है, क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। ओके, उसका ये जो सेल्स है ना, मतलब उसके ये जो मल्टी सोलर सिस्टम गॉडजिला के बारे में बोल रहा था ना, उसके सेल्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वहाँ पे उसी बारे में लिखा है, कंटेनिंग बिलियंस ऑफ सेल कास्ट इनटू द स्पेस। इसके सेल्स एक ब्लैक होल के थ्रू सक हुए हैं। donated her cells to the black hole. The Showa era black holes are stated to be the trap of the universe, which means they upscale the universe and its several Okay, is a trap of the universe created when 100 and huge stars collapse due to a massive explosion of the sun. Okay,
लाइट अब ये तो एक नॉर्मल ब्लैक होल ही है, क्या स्पेशल है इसके अंदर? थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द ओके ब्लैक alien living star around the dead sun that was caught the black hole too. Okay. ठीक है, ये तो एक नॉर्मल ब्लैक होल है, क्या स्पेशल है इसके अंदर? कंटिन्यू करो। trap of the universe, which means they upscale the universe and its several 4D dimensions. Therefore, one Heisei cell surviving the force of an entire black hole would be around low multiversal to possibly multiversal, as a body is like made of billions of the same. You use the 200 to 4 million times multipliers. Orochi can generate hyperspace energies, which is able to break apart the surrounding. ओके। मिस्टीरियस स्ट्रक्चर कोड एनर्जी टेक एग्जिस्ट इन इनर हाइपरस्पेस। ये जो इसका हाइपरस्पेस स्कैन था उसको तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है, ये इसकी खुद ट्रांसलेशन है। अब हम इसके ऊपर विश्वास कैसे करें? ये कुछ गड़बड़ भी तो कर सकता है, इधर कुछ तो गड़बड़ है डॉक्टर, कुछ तो गड़बड़ है इधर। क्योंकि ओरिजिनल स्कैन को इसने कितना छोटा दिया, हम चाह के भी उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये तो Space शुरुआत है। and damage kaijus who can transcend dimensions. Amma Shitaru is a servant of Amaterasu who flies beyond dimensions. There's even an alternate translation that says that bird transcend dimensions. Amano Shitori Usonoagi Amata flying Amata that transcend dimensions, the angel of Terrace Amano Shitori. बेसिकली पता है किस चीज की बात हो रही है इधर? इधर बेसिकली बोल रहा है कि वो इतने फास्ट हो सकता है कि वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स से ट्रेवल कर सकता है। इधर उस चीज की बात कर रहा है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट डायमेंशन शब्द का इस्तेमाल इंटरचेंजेबली यूज किया गया है यूनिवर्स के साथ। इधर कोई स्पेशल डायमेंशन की बात नहीं हो रही है भाई, ये नॉर्मल यूनिवर्स की बात हो रही है, राइट? तो स्टार्ट करो। Mecha King Ghidorah was able to break through the time barrier into a ओके, ये स्कैन, हाँ ये तो बस टाइम ट्रेवल दे देगा उसको, बस इतना ही है। to a different timeline. This means that the realm above the time barrier would be a 5D construct, and Ghidorah uses the same energy in his attack. एक्सप्लेनेशन क्या दी? एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया उसने, उसने बोला कि है तो ऊपर तो है। तो 5D है, वाओ। वाओ, क्या एक्सप्लेनेशन है। Godzilla easily survives. But then, Godzilla has been shown to neg Space Godzilla, who can manipulate supergravity, which is a higher dimensional version of gravity. जाना पहचाना लग रहा है, पता है क्या? ये स्कैन घपला स्कैन है, क्योंकि मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, पता है क्या? एक इसको जो ट्रांसलेशन में जो कांजीज आ रही है ना, वो प्रॉपर्ली सुपर ग्रेविटी दिखा रहा है, पर जो ओरिजिनल पेज है ना पीछे, मैंने इसको एक बार ट्रांसलेट करके देखा था, वहां पे सुपर ग्रेविटी नहीं दिखा है, इसने घपला किया कांजीज में। और सेकंड वाले स्कैन के बारे में मुझे नहीं पता। देखता हूँ कुछ घपला अगर पहले वाले में वो किया है तो हो सकता है सेकंड वाले में किया हूँ, यप। क्योंकि एक बार तो चोरी करेगा तो अगली बार ऑब्वियसली करेगा। वो पहली बार हाथ कापेंगे पर दूसरी बार तो नहीं कापेंगे। मैं स्टार्ट करूँ। Which is a higher dimensional version of gravity. Now, some baboons and Reddit users might say that Space Godzilla is weak because supergravity scales nowhere, as it's linked with string theory and other such shits. But again, supergravity isn't inherently linked with string theory. ये वो रुको, ये बंदा ना, मतलब क्या बोलूं, ये सोच रहा था कि डिमेंशनल कॉम्पैक्टिफिकेशन ना कुछ रेडिट की बनाई हुई चीज है, ये एक्चुअल नॉर्मल साइंस में एग्जिस्ट नहीं करता था। ये ऐसा बंदा है, ये एक रेडिट की चीज सोच रहा था इसको, कि रेडिट की किसी बंदे ने ये रैंडम चीज को बनाया है। ऐसा लगा was saying कि ये जो चीज होता है ना सुपर ग्रेविटी, ये कॉम्पैक्टिफिकेशन से बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल यूनिवर्स के अंदर जो कॉम्पैक्टिफाइड डायमेंशन होते हैं वो बहुत सारे स्मॉल एरिया के अंदर गैदर्ड होते हैं या फिर कॉम्पैक्टिफाइड होते हैं, जो हमारे नॉर्मल 3D के एटम से भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो हम देख भी नहीं सकते। इतने ज़्यादा स्मॉल और इंफीरियर होते हैं इवन टू द 3D स्पेशल डायमेंशंस। तो इधर जो डायमेंशन की बात कर रहा है ना, इधर इन डायमेंशन के पास क्वांटिटेटिव सुपरियॉरिटी वगैरह कुछ नहीं है भाई, क्वांटिटेटिव सुपरियॉरिटी वाले डायमेंशन है ही नहीं है। ये हमारे कॉम्पैक्टिफाइड डायमेंशन है, जो कि इंफीरियर होते हैं इवन 3D, लाइक हमारे 3D एटम्स यानी डायमंड के एटम्स तक नहीं कर देंगे सुपर ग्रेविटी वगैरह को। In their cosmology. Otherwise, supergravity is a higher dimensional force on its own, no matter how hard those monkeys try to deny it. But Space Godzilla is also higher dimensional, as he is comparable to the other higher dimensional beings in the Godzilla multiverse, such as Void Ghidorah and Godzilla Ultima, who also manipulate supergravity and transcend the laws of physics with the supergravity. This is a baseline fifth dimensional feat, as the laws of physics are what bind 4D dimensions. But then, Space Godzilla is 6D, as supergravity is a higher dimensional force on a cosmology composed of 4D spaces and a 5D realm beyond time and space. But then Godzilla is infinitely 6D, as he absorbed energy from Space Godzillas who have infinite power on a 6D scale. ट्रांसेंड कर रहे हैं, मतलब उससे पावर अब्सॉर्ब कर ली तो मैं उसकी इक्वल होऊंगा ना, ये उससे थोड़ा ही ऊपर होऊंगा, उसको अब्सॉर्ब कर लिया मतलब मैं ट्रांसेंड कर चुका हूँ। ये कैसा लॉजिक हुआ?
नहीं उसने बोला इन्फिनाइट पावर है तो इन्फिनाइट पावर अगर मैं एब्सॉर्ब करूंगा तो इन्फिनाइट सिक्योरिटी पावर आ जाएगी। हाँ, पर ट्रांसेंड थोड़ी ना होगा जैसे ये बोल रहा है। उसने ट्रांसेंड बोला था क्या? हाँ, ट्रांसेंड बोला था आई थिंक। above Space Godzilla's power, so he's like 2 layers into Infinite 5 to 6D. But Burning Godzilla also grows infinitely in power after each use of his Infinite Spiral Heat Ray, which he uses 5 times in the movie. So he's probably 5 to 7 layers. हाँ तो इधर जिस चीज का इस्तेमाल हुआ ना इन्फिनिटी है भाई। इन्फिनिटी हाइपरबोलिक टर्म है। इन्फिनिटी हमेशा लाइक उस चीज पे वर्क नहीं कर सकती यार। लाइक इन्फिनिटी इस सेंटेंस के अंदर हाइपर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये मेटाफोरिकली यूज हो रहा है, नॉट हाइपर लिटरली। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम प्रूव करो कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट से हाइपर लिटरली ही यूज हो रहा है, हाइपरबोलिकली नहीं। तो जी बड़े में प्रूफ तुम्हारे ऊपर जाएगा। एंड मैं इस चीज के ऊपर आराम से सिग्नल सिग्नल लगा सकता हूँ कि ये चीज ना बहुत ज्यादा एब्सर्ड है। वैसे इन्फिनिटली का मतलब ऑलमोस्ट इन्फिनिट टाइम नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटली का मतलब बहुत लार्ज डिग्री में भी होता है। जैसे कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, वो हमारे प्लैनेट से इन्फिनिटली टाइम्स बड़ी है। क्योंकि मैं एक बहुत लार्ज डिफरेंस को लाइक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, पर इसका मतलब एक्चुअली में नहीं है कि वो एक इन्फिनिट साइज कंस्ट्रक्ट हो गई हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसे पोएटिक वे में भी बोल सकता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल एंडलेसली को भी ले लो, एंडलेसली, इनफिनाइटली, ये सब ना सिनोनिम्स होते हैं। ये लोग इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं कभी कभी। जब पोएट्स बंदे अपने लिखते हैं कि देयर आर लाइक व्हेन आई लुक एट योर आईज देयर आर इन्फिनाइट्स ऑफ स्टार्स इन योर आईज, सोच करके भाई वैसे पोएटिक वे में बोल रहे हैं वो लोग। As for his speed now, Godzilla can't walk that fast, but he can react and box with kaijus who have speed of light, just like DC the speed of light in Heisei versus. पीछे के सभी स्कैन्स को ही हमने मिस कर दिया। वाह, पीछे जाओ जरा, लाइट स्पीड का स्कैन लिखो। He's probably 5 to 7 layers into Infinite 6D. As for his speed now, Godzilla can't walk. रुको 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 रुको। ओके, यहाँ पे क्या है? ओके, वैसे यहाँ पे लाइट स्पीड के बारे में बोला भी नहीं है स्कैन में। ये बोला कि अपने क्रिस्टल से ये फोटॉन्स को कंट्रोल कर सकता है, तो इससे उसकी स्पीड कैसे बढ़ेगी? ओके, नेक्स्ट स्कैन। That fast, he can react and box with kaijus who have. रुको रुको, स्पेस गॉडजिला यूजेस क्रिस्टलाइज्ड सेल्स कवरिंग हिज एंटायर बॉडी। ओके, ग्रेविटेशनल पार्टिकल का यूज करता है उड़ने के लिए, ठीक है। एक्सेलरेटिंग Like, just like बाय ऑलमोस्ट, यहाँ पे बोला गया ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं, उससे कहीं ना कहीं स्लोअर ही है। DC the speed of. मुझे एक चीज बताओ कि इसके जो स्कैन्स है वो क्या है? ये तो ट्रांसलेशन है। भाई मुझे तो यही वो लग रहा है ना, इसकी पूरी वीडियो घपला है। मैं कहीं ना कहीं झोल हो रहा है भाई, कुछ घपला लग रहा है मेरे को। स्कैम कर रहा है बंदे को। यू आर ए स्कैमर भाई, स्कैमर भाई। ऑडियंस को स्कैम कर रहा था अपने। स्कैम्स दिखाओ भाई, क्या ऑफ लाइट सरपासेस द लिमिट, ये भी ट्रांसलेशन है, पता है क्या? हाँ, प्रीवियस वाला स्कैन बोल रहा था कि ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट है स्पेस गॉडजिला, और यहाँ पे बोल रहा है कि लाइट को सरपास कर चुका है। सीन क्या चल रहा है इसका? कुछ तो घपला हो रहा है भाई इधर, कुछ तो घपला है इधर। of उसे हेवी लाइट his क्या है भाई? speed. पॉज करना, As characters like Mothra Leo can fly back in time with the speed of light. Or पॉज करना। the bird. उसने उसने जस्ट अभी हेवी लाइट बोला भाई। हेवी लाइट क्या चीज होती है? नहीं लाइट्स ना, तो हेवी लाइट क्या है ब्रो? कि कुछ नया फोटोन का सीन आ गया क्या? लाइक उसमें मास वगैरह आने लगा क्या फोटोन के अंदर? क्या सीन है इसका? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। कुछ तो झोल हो रहा भाई, स्टार्ट करो। अ जायंट ओके, क्या यहाँ पे? थ्रू डिमेंशनल क्रैक, ये डिमेंशनल क्रैक से ट्रैवल कर रही है, डायरेक्टली ट्रैवल नहीं कर रही, डिमेंशनल क्रैक्स का यूज करना पड़ा है इसको। तो डिमेंशनल क्रैक्स क्या है? वर्म होल टाइप का? Godzilla can sense enemies in different time periods, as Mecha King Ghidorah, whose time travel was actually observed by Godzilla before he arrived back in time. Now, there are a lot of bad YouTubers who uses the most awful excuses to debunk both characters, which they did, but स्कैन में किधर लिखा है? there are some ape way. There are some blue eaters who don't like universal kaijus, so they make the most stupid excuses, like saying that supergravity applies to planets like Jupiter. Since that argument couldn't last long, so they came up with another excuse. That supergravity is inherently linked to string theory, which is not true at all, and they know that. But what else you can expect for volunteer power? इंजुरी के साथ लिंक है क्या? गलत बोला नहीं, कंटिन्यू रखने दो ना, यहाँ पे करेगा ब्रांड कमेंट को। Idol's bubbles multiple times. So he tried to expose me and others, simply because we don't worship Goku, we don't say he is the strongest outerversal, we don't respect them, their opinions, and their other nonsense. Honestly, यहाँ पे रुको रुको,
लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सेम बंदा है ना जिसने बोला था मार्वल गॉडजिला पूरे मार्वल को ऐसा हरा देगा, ऐसा ये नहीं बोला था। ये खुद गॉडजिला के डिफरेंट वर्जन को एक नेक्स्ट लेवल पे ग्लेज करता है, ठीक है, ग्लेज करता है और हम प्रॉपरली स्केल करते हैं, उसमें इसको मिर्ची लग रही है, वाह, डबल स्टैंडर्ड्स। Are trash. They're just imaginary shits which aren't true. But many kids are actually consuming their horrible takes as facts. Such as Goku is stronger than the Darkest Night, Final Wars is stronger than Earth, Featherine is human level, Goku is rock level, Jesus and etc. gods are fiction victim, or Azathoth sees the Cthulhu mythos as dreams, and many more stupid brain rots. If someone forces you to respect every fictional verse, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज अ थॉट, सच में लाइक कुथुलू मिथोस को लाइक ना मतलब पूरे कॉस्मोलॉजी को ड्रीम के हिसाब से देखता है। उसका लाइक टाइटल ही तो है ना, ड्रीमर ऑफ वर्ल्ड्स। वो ड्रीम देखता है, उसके बाद ऐसा ड्रीम लैंड्स चलता है और उसके ऊपर बस कुछ ऐसे आर्कियोटाइप्स आते हैं और याग्ज़ थॉट आता है, बस बाकी पूरी पूरी कॉस्मोलॉजी उसके लिए ड्रीम की तरह ही है। क्या गलत बोला? इसको खुद लवक्राफ्ट के बारे में नहीं पता, ये बक रहा है बस। characters and opinions, or otherwise you're toxic if you don't do that. Listen, stop respecting the people who think that way. Those hypocritical parasites don't deserve respect who have issues with understanding. Bullying those parasites isn't wrong at all, and I will keep doing that no matter how many people call me toxic. I don't care, my job is to put some brain cells into their brains, and I will keep doing that no matter how hard they cry, because I have no respect for dumb fucks who have issues with understanding simple things or apes who hide in their community posts to spread lies about me and others. Before I say Goku is outerversal, it would be better if we first talk about both of their anti-feats. बाय द वे मैंने इसको लाइक डायरेक्टली बोला था कि डिस्कॉर्ड में एक बार वीसी में आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैंने इसको ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला कि तुझे बहुत मिसकंसेप्शन है कि सुपर ग्रेविटी क्या है, सब कुछ एक वीक में बैठ के क्लियर कर लेंगे। पर इसने क्या किया पता है क्या, उसने एक कमेंट सेक्शन लिया, वहां से मेरा कमेंट देखा कि हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं और उसको पोस्ट कर दिया। मतलब ये कमेंट ले पा रहा है पर मेरे पोस्ट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा है। एक एक्चुअली में डरा हुआ कौन है, एक्चुअली में कौन छुप रहा है यहाँ पे? Rocks and अब bullets, which is a ridiculous downplay. The reason he was hurt by that rock is because he lowered his ki while he was sleeping. In Dragon Ball, warriors can raise their ki levels, which gives them extra defense and durability. If they decrease their ki, their durability and other stuffs are also gets lowered. That's why he sometimes gets hurt by bullets, elephants, and other bizarre things. So, stop saying he's rock level. वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि आई थिंक इसके पहले या इसके बाद ही एक शेर ने उसको लाइक गोकू के सिर में ऐसा बाइट करने की कोशिश की थी, उसके सभी दांत ऐसे टूट गए थे। वैसे ये थोड़ा बहुत बेटर है, सच बोलो ना, वैंगलिंग गुन से तो बेटर ही है, क्योंकि इसको लाइक ना मतलब की कंट्रोल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। अभी तक हमने जिसको भी फेस किया इसका नॉलेज उन सबसे थोड़ा ऊपर है। Weak because his heart melted at 1200 degrees Celsius. But again, Godzilla's skin has already resisted more extreme temperatures that exceeds the temperature at which his heart melted. His heart is नहीं, really the ये base- कहाँ से लिया इसने? ये तो ट्रांसलेशन है, ये कहाँ से मिला his इसको? heart couldn't handle the power and heat. This isn't an anti-feat at all because his heart was functioning as a nuclear reactor. The radiation in a nuclear reactor can reach millions of degrees Celsius, but the reactor itself melts at lower temperatures. Then you have people claiming that if both characters are really that strong, why can't they destroy planets or galaxies by themselves? इसने जो भी सारे प्रूफ्स दिखाए ना, ये सब ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल स्कैन्स किधर है? Characters' attack potency isn't inherently linked with their destructive capacity. Destructive capacity refers to what you can destroy, which is related to stuffs like explosions that aren't focused in one specific point. Attack potency, on the other hand, refers to who you can hurt, and it is more focused on a small surface area. So, characters hurting each other without destroying the neighboring area isn't an anti-feat. Now let's talk about some of their higher end stuffs. We know that the Xenoverse is most likely a composite timeline, where all DB, DBZ, movies, Super, and GT events are canon. लाइक कॉम्पोजिट टाइमलाइन नहीं है, वो हमारी मेन टाइमलाइन ही है। वो हमारी मेन टाइमलाइन ही है जिसको विलेंस आके मैनिपुलेट कर रहे हैं। लाइक ड्रैगन बॉल जीनोवर्स का पूरा लोड ही यही है कि यहाँ पे टाइम ट्रैवल करके कुछ ऐसा लाइक हरकतें हो रही है वहाँ पे, और ड्रैगन बॉल की जो ओरिजिनल हिस्ट्री है उसको हमारे मेन कैरेक्टर को रिस्टोर करना है, यही लोर है। ये कोई कॉम्पोजिट हिस्ट्री नहीं है, ये एक ही हिस्ट्री है ड्रैगन बॉल की। Other DBZ continuities, is actually canon to the Xenoverse. We know CC Goku is actually a stronger version of Dragon Ball Super Goku. So, you could argue CC Goku is 4D, potentially 5D, due to stuffs like the Battle of Gods and the Otherworld, etc. However, we also know that CC Goku is shown to be इसने क्या बोला कि सीसी गोकू क्यों स्ट्रॉन्ग है? बैटल ऑफ गॉड्स, मतलब हमारे सुपर गोकू ने बैटल ऑफ गॉड्स नहीं किया है, तो बैटल ऑफ गॉड्स लाइक सीसी गोकू के टाइमलाइन में हुआ। सुपर की मतलब सुपर गोकू ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है बैटल ऑफ गॉड्स की बैटल। वीरस के साथ तो उसने कोई बैटल की ही नहीं है। एक ये क्या सीरियस है? इसने ड्रैगन बॉल जिंदगी में देखा है? who is shown to box with Demigra. Demigra is a being who transcends space-time and dimensions and can also destroy the entire Xenoverse cosmology, which contains an infinite amount of timelines, universes, and histories, which is at least multiversal plus. The verse also features जीनोवर्स की कॉस्मोलॉजी में रियल वर्ल्ड्स भी आते हैं, और डेमिग्रा ने मैक्स टू मैक्स ना क्रैक ऑफ टाइम को इफेक्ट किया था, ठीक है, और उसने रियल वर्ल्ड को भी इफेक्ट किया था जो कि बीट्स का वर्ल्ड है, पर हाँ उसके ऊपर फिक्शनल जापान आता है, लाइक टोरी वर्ड करेन, वहां पे कुछ इफेक्ट करने के बारे में बोला ही नहीं गया था। तो नहीं, लाइक जो डेमिग्रा है वो पूरी जीनोवर्स की कॉस्मोलॉजी को इफेक्ट नहीं कर सकता है, ना हमें कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है।
मैक्स टू मैक्स बोला गया है कि वो रियल वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकता है, जो कि क्या होगा, आई थिंक वो जीनोवर्स की लॉबी होगी, और जीनोवर्स की जो गेम लॉबी है वो था हमारी बीट्स का वर्ल्ड। कंटिन्यू करो। crack time, which is stated to be superdimensional, and supergravity, which is inherently higher dimensional due to its nature. So, yeah, that's more consistency for a 5D Dragon Ball Heroes. But you could argue 6D. रुको, यहाँ पे भी सुपर ग्रेविटी बोला गया, वहां पे भी, पर वहाँ पे ज्यादा कंसिस्टेंट कैसे है, देखिए एक्सप्लेन करो। लाइक ये बंदा खुद से प्रूफ कर रही है, बायस है, सच में बोलो। ओके, अब कंटिन्यू करो फिर से। Threat in the Beats world, a place which views the entire Xenoverse as a game, or I should say fiction. So, yes, that possibly puts CC Goku at infinite 6D with several immeasurable speed stuffs. But I know what you guys want. You want me to say, is Goku outerversal? The simple answer is yes. No, he isn't, and he's never gonna be. Now, I know many people want to fill my head with bullets. But again, Goku isn't outerversal. The idea that Otherworld is outerversal just because it supposedly lacks the concepts of space and time yet transcends the dimensions is stupid. The Otherworld transcends nothing. The word transcends here simply means the afterlife is on a higher plane than the living world. लाइक हायर प्लेन को ये डिफाइन ही नहीं किया कि बस एक हायर प्लेन में है। यहाँ पे किस बारे में हायर प्लेन में बोला गया है, लेकिन किसी चीज को डिफाइन नहीं कर रहा है। ये बस बोलो ना, पूरी वीडियो में यैप ही कर रहा है बस, और रैंडम स्कैन्स दे रहा है, जो कि ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल स्कैन भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर ये ओरिजिनल स्कैन देगा तो एक्सपोज हो जाएगा। एक और बात बताता मैं तुमको, इसने कुछ दिनों क्या बोला, कुछ सेकंड पहले, कुछ सेकंड क्या बोला, लाइक वीडियो के पहले पार्ट के अंदर इस बंदे ने खुद बोला था कि अदर वर्ल्ड ट्रांसेंड्स लाइक ह्यूमंस परसेप्शन ऑफ डायमेंशंस, राइट। सो इस चीज में उसने खुद एडमिट किया है कि वो एक डायमेंशनल ट्रांसेंडेंस है, और डायमेंशनल ट्रांसेंडेंस है तो अभी अलग चीज क्यों बोल रहा है, ये तो बैक ट्रैकिंग है। Humans can't perceive the afterlife because it's simply outside of the living world. Even time also exists in the afterlife. So, it's just बहुत सिंपली आउटसाइड। एक सेकंड, ये बहुत ज्यादा डम लॉजिक था। अगर तुम ट्रोजन्स को पढ़ोगे, जो कि डाइजेस्ट का रिवाइज्ड वर्जन है, उसके अंदर ऑलरेडी कहा गया है कि जो हमारा लाइक आफ्टर लाइफ है, इट ट्रांसेंड्स द स्पेस एंड टाइम। तो जो डायमेंशन की ट्रांसेंडेंस की बात थी ना, वो इस बात से नहीं बोला रहा कि ह्यूमंस परसीव नहीं कर सकते, ऐसे ट्रांसेंड कर रहा, वैसा कुछ सीन नहीं है भाई। लाइक वो सेंस भी नहीं बनाता कि लाइक इट ट्रांसेंड्स द डायमेंशन दैट कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमंस। सो मतलब ये कि ट्रांसेंड शब्द को तुम इग्नोर कर रहे हो क्या, लाइक कॉन्टेक्स्ट में कहा है तुम्हारा शब्द, तुमने फुल इग्नोर कर दिया। तुमने दो वर्ड से अलग बना दिया, एक वर्ड को अलग जगह डाल रहे, दूसरे वर्ड को अलग जगह डाल रहे, फिर इनकी पूरी खिचड़ी बना दी है तुमने। लाइक ठीक से ट्रैक नहीं कर पाए तुम, ट्रैकिंग इश्यूज है भैया। एक वे का यहाँ पे क्या बोला है कि लेजेंड्स ने बोला। लेजेंड्स क्या होते हैं, ये मतलब एक टाइम पे किसी ने ये बोला था, और ये मतलब लेजेंड्स का मतलब यहाँ पे मिथ है, ठीक है, कि एक टाइम पे इस बंदे ने ये बोला था ये सब। सेकंड वाला स्कैन देखने दो, यहाँ पे क्या बका है इसने। रुको, यहाँ पे कह रहा है स्टिल हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, ओके यहाँ पे नहीं है, एग्जिस्टिंग इन द लोअर रेन। यहाँ पे तो प्रॉपरली लोअर रेन बोला गया है, देखो सेकंड स्कैन में। डार्क नाइट इस सेकंड स्कैन के अंदर एक्चुअली कॉर्पोरल लिखा हुआ था, कुछ तो घपला क्या है इधर, कुछ तो घपला है यार। हाँ, इधर वर्ड इस्तेमाल किया था कॉर्पोरल रेन। उसने बोला था जो हमारा लिविंग वर्ड है कॉर्पोरल है, इसका मतलब बाई डेफिनेशन जो आफ्टर लाइफ हुआ वो नॉन कॉर्पोरल हुआ, मतलब नॉन फिजिकल हुआ। इट्स फर्दर डिफाइंड बाय द फैक्ट कि आफ्टर देखो स्पिरिचुअल इनको आ गया है, तो स्पिरिचुअली अलग चीज होती है, उसके अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करते। यप था। और सेकंड वाले स्कैन के नीचे देखो ना कि द नेक्स्ट मॉर्निंग कि लाइक 11 बजे वो वहां पे पहुंचा, ठीक है, सुबह के 11 बजे ऐसे। तो ये भी एक्चुअली जैसे बोला, ये एक मेंटल आइडिएशन ऑफ टाइम है, और अगर ये कुछ ऐसे आर्गुमेंट करने की कोशिश कर रहा है ना कि अगर वहां पे टाइम नहीं है तो उसको यहाँ पे पहुंचना क्यों है, लाइक वो तो कभी भी पहुंच सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक राइटर कैसे डिफाइन करेगा टाइमलेस रेम को, ये एक टाइमलेस रेम और टेम्पोरल रेम के बीच में ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है, वो डिफाइन ही नहीं कर सकता है एक राइटर, कैसे डिफाइन करेगा। lacks the concepts of time and space. But hey girl, don't cry. I promised you all that I would give Goku his outer scaling in this video. So, that's why I'm using an old video from Nothing Important here for Goku scaling. So, the Pause कर जा। Zamasu, who अरे चला जा, मोटे रिजल्ट भाई, ये मोटा रिजल्ट कहेगा क्या याद कर रहा है, छोटी लड़की किसको बोल रहा है भाई, कितना मोटा सा हो गया भाई खा खा के। लाइक कितना खाएगा भाई, लाइक कितना गोक गोक करेगा तो गॉड से तो खुद बोलेगा भाई मेरे इतना मत चाट, मेरे इतना मत चाट बेटे, मत किया कर इतना। ना ना भाई, ये इसने डायग्राम तो छोटी बच्ची बोला है भाई। अच्छा रुको, एक सेकंड बोलने दो, क्या बोलना चाह रहा है। becoming the literal concepts of law and order is considered as outerversal. Since these are the major concepts for an entire verse, infinite Zamasu become literal concepts of law and लॉ एंड ऑर्डर, लाइक
ये सभी के सभी लॉ एंड ऑर्डर किस कॉन्टेक्स्ट में, लाइक ये सभी के सभी वर्ड्स के लिए सेम नहीं हो सकते, और ये डिफरेंट चीज को भी लाइक कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है। एक अलग अलग चीज का मीनिंग हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर का मतलब। But how does Goku scale to this? We know in the Tournament of Power, Jiren was stated to be the strongest opponent Universe 7 had ever faced. That means Jiren is stronger than Infinite Zamasu, and Goku in his Master Ultra Instinct form beats the dog shit out of a full power Jiren. So, overall Goku is outerversal. Now, this argument is 100 times better than that stupid Otherworld being outerversal shit. But, is Heisei outerversal? Well, yes he is, and there are several... तो लॉस को लाइक अगर किसी भी लाइक वर्ड्स के लॉस को ट्रांससेंड करोगे तो लाइक तुम आउटर बन जाओगे। लाइक ये बहुत गूफी डेफिनेशन थी। मैं एक आई डोंट थिंक इसको बंक भी करना चाहिए। पवित्र तुम्हारा क्या सोचना है? भाई दैट डॉग शिट आर्गुमेंट था, इसने इसने पता है नीचा दिखाने की कोशिश की है बंदों को, भाई वो नीचा दिखा रहा है। We know Marvel Godzilla is Showa Godzilla, and Heisei is confirmed to be stronger than any version of ना मार्वल गॉडजिला शुआ गॉडजिला है, मतलब ये कब बोला गया हमें? एक सेकंड पीछे जाओ, क्या बोल रहा है ये? दिमाग फिर गया इसका। We know Marvel Godzilla is Showa Godzilla. रुको रुको यहाँ पे, ये भाई रुको एक सेकेंड यार, इसके कॉमिक का स्कैन कितना, मतलब पैनल का स्कैन कितना ऐसा धुंधला सा है, क्या बोलूं, पढ़ा भी नहीं जा रहा अच्छे से। आई कांट वेट टू पिक द कॉमिक टुमारो। ओके ओके, मेनलाइन 616 मार्वल यूनिवर्स, एंड इफ नॉट व्हाट यूनिवर्स डू दे टेक प्लेस इन? ओके तो यहाँ पे क्या है? Are all versions of Godzilla in the comics the same iteration, even due to different designs? Two good questions. Mainline 616, and we decided to the antagonist in the classic Showa era. Okay. तो जो मार्वल गॉडजिला उसकी दो आई थी ना, एक थी एकदम 90s के टाइम पे, उससे भी पहले 1980s के टाइम पे एक गॉडजिला, वो गॉडजिला का पैनल भी दिखाया था, वो वाला हरा था, और ये वाला एकदम ना ब्लैक कलर का है, जैसे मॉडर्न लेजेंडरी पिक्चर्स का गॉडजिला है। ये करंट वाला मार्वल गॉडजिला थोड़ा लेजेंडरी पिक्चर्स जैसा दिखता है। तो उसके बारे में बोल रही है, यहाँ पे शोआ के बारे में तो प्रॉपर्ली कुछ बोल ही नहीं रहे ना। ये बोल रहे कि सेम एंटागनिस्ट होगा, मतलब जो पहले 80s वाला था और ये वाला, ये दोनों गॉडजिला सेम ही गॉडजिला है। ये बस इसके कॉन्टेक्स्ट में ये एक स्ट्रॉ मैन है। We know Marvel Godzilla is Showa Godzilla, and Heisei is confirmed to be stronger than any version of Showa. Now, Marvel Godzilla is a walking powerhouse. कहाँ पे बोला गया है? रुको यहाँ पे पॉज करो, और इतना पॉज। देख इसने स्कैन किधर दिखाया है कि शोआ गॉडजिला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना, मतलब इनकी गॉडजिला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किसी भी शोआ के वर्जन से, और लाइक जो शोआ गॉडजिला है वही मार्वल गॉडजिला है, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मार्वल गॉडजिला के भी दो वर्जन्स है, एक है एकदम पुराने लाइक 80s 90s वाला, और दूसरा ये करंट कॉमिक वाला, तो उसकी बात हो रही होगी। Marvel Godzilla is a walking powerhouse. As in his 70s run, he was stated to be the strong... कोई यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे पॉज करो जरा। ये एकदम पुराने वाला गॉडजिला है, ठीक है, और लेटेस्ट वाला लेजेंडरी पिक्चर्स जैसा दिखता है थोड़ा बहुत, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो उस स्कैन में इसी बंदे की बात हो रही होगी, क्योंकि पहले जो एंटागनिस्ट था अभी भी वही है, इसकी बात हो रही होगी कि दोनों गॉडजिला सेम है, पर ये दोनों ही मार्वल के गॉडजिला है ना, इनका शुआ से कोई कनेक्शन है ना हाइशी से, और इसने प्रूव भी नहीं किया कि कैसे हाइशी गॉडजिला शुआ से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, गॉडजिला अलग है, और ना इनसे कोई चेन स्केलिंग हो सकती है। तो स्किप करो, टाइम क्यों वेस्ट करना है? be above him. In his current run, he's comparable to beings like Galactus, he folds a random celestial, and in the astral plane... वो मार्वल गॉडजिला ये अलग बंदा है, मार्वल का पार्ट, मार्वल का ही पार्ट है भी, इतना बड़ा पर अलग ही बंदा है। हाँ पूरा मारवाल है क्या भाई, पूरा मारवाल है। हाँ पूरा क्या भाई ये कि ये क्या, ये आई थिंक मार्वल खत्म हो चुका है, प्लीज चालू करो। गॉडजिला ने ये गॉडजिला ने हेलर को तो पीछे आने दो। अरे आईडीडब्ल्यू और हाइशी का क्या मतलब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये हाइशी गॉडजिला वर्सेस गोकू कर रही है, कॉम गॉडजिला वर्सेस गोकू, क्या चल रहा है? ये आईडीडब्ल्यू पे चला गया, ये हर वर्जन के साथ कंपैरिजन कर रहा है। Isn't canon to the mainline 616 universe. Heart attack for the Glue Eaters, but from the classic days. Horrible excuse. Novel, it is stated that the Godzilla form, which is stated to be the... गॉडजिला के साथ कोई ये कौन सा फॉर्म है भाई, ये लेकिन मार्वल के अंदर आता क्या है इसका? ये मार्वल के अंदर आता है ना, पर हाइशी गॉडजिला को भी डिबंक कर रहा है ना वो। So, you can argue that Heisei upscales Ultima due to the fact that burning is comparable to Gemstone. But you can also... अच्छा अल्टीमा की बात कर रहा था, अल्टीमा अच्छा कि गॉडजिला ने हिला गया फाइनली, अभी शुरू होगा। upscale Heisei Godzilla off of Godzilla in Hell. Since people don't like this version of Godzilla just because of how strong he is, there are some weak downplays on him which I'm not going to be covering in this video. But is the outerversal? Well, yes. We know each IDW Godzilla comic is a different timeline of the infinite IDW Godzilla multiverse.
The same IDW Godzilla multiverse is also connected to the IDW Megaverse, as Godzilla recently had ओके यहाँ पे पॉज करो Ninja Turtle. IDW पब्लिशर अनाउंस्ड क्या है ट्रेड पेपर ऑफ गॉडजिला वर्ल्ड मॉन्स्टर्स ओके अरे यार स्कैन ही काट दिया तुमने ऑगस्ट किंग ऑफ द मॉन्स्टर सुप्रीम ओके नो मैटर द टाइमलाइन और वर्ल्ड ओके कलेक्टिंग 3 ग्राफिक नॉवेल्स भाई यहाँ पे तो कुछ अलग टाइमलाइन के बारे में बोला ही नहीं गया है देख ये जो बोल रहा है कुछ नहीं है स्कैन में कि हर एक कॉमिक एक अलग टाइमलाइन है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो गॉडजिला इन हेल है ना उसने मार दिया था आईडीडब्ल्यू के गॉड को जो सिर्फ एक ही है तो एक ही गॉडजिला इन हेल है यार ये क्या यैप कर रहा है ठीक है शुरू करो स्टार्ट IDW Godzilla multiverse. The same IDW Godzilla multiverse is also connected to the IDW Megaverse, as Godzilla recently had a crossover with the Teenage Mutant Ninja Turtles and the Power Rangers, which also have crossed over with the IDW Infestation comic, which shows an elder god from the Cthulhu mythos was trying to destroy the Megaverse. और बाय द वे हम इसको डिबंक भी क्यों करें ये तो रिलेवेंट ही नहीं हाइशी गॉडजिला के साथ ये तो अलग ही वर्जन है IDW Infestation comic, which shows an elder god from the Cthulhu mythos was trying to destroy. एक सेकंड एक सेकंड डिबंक है ये नहीं इसका जो मेन आर्गुमेंट था वो था हाइसी गॉडजिला ही ये सब गॉडजिला है तो कौन पाना दिया इसने और ऑलरेडी इसे डिस्ट्रो कर दिया नहीं ऐसा गॉडजिला अलग गॉडजिला है तो ये सब स्किप कर देना चाहिए हमें मैं तो वही बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कब से मैं तो सेम ही चीज बोल रहा हूँ मार्वल का जैसे आईडीडब्ल्यू भी करते हो इससे हिंदू माइथोलॉजी हिंदू गॉडजिला के अंदर हिंदू माइथोलॉजी इस बंदे ने क्या बना हेट मिलेगा इसको स्किप कर दो इसको मारो जैसे बहुत जितना हेट मिलेगा वही मत करो सब जब गॉडजिला को ग्लेस करने के लिए इसने क्या क्या जोड़ दिया है भाई मार्वल घुसेड़ दिया आईडीडब्ल्यू घुसेड़ दिया उसके बाद कुथुलू मिथोस घुसेड़ दिया हिंदू मैथोलॉजी एक वैंगलिंग वून्स भी इससे कम थे पता है क्या वैंगलिंग वून्स भी सिर्फ ये वैंगलिंग वून्स से ऊपर चला गया है यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ये स्कैन तो यूं ही फालतू का स्कैन है यार ठीक है आगे बढ़ जाओ And Ixigami once fought for Heisei Godzilla's throne, but the same Godzilla utterly defeats both characters. So, overall, Heisei Godzilla is outerversal. So, if Heisei is outerversal and Goku is outerversal, who would win this fight? तो लाइक अगर आप लोगों ने प्रॉपरली एनिमे गेमर्स का चैनल देखा होगा ठीक है उसकी मल्टीपल वीडियोस देखी होंगी तो एनिमे गेमर्स कहाँ पे स्केल करता है गोकू को वो हाई आउटर पे करता है या बेयर मिनिमम लेयर्स इनटू आउटर वेसल पे करता है तो ये बंदा इधर उधर से लाइक मल्टीपल रैंडम वर्जन ले रहा है गॉडजिला का और उनको एक कॉम्प गॉडजिला में जोड़ रहा है लाइक इसका टाइटल और वीडियो के अंदर का कंटेंट मैच ही नहीं हो रहा है टाइटल में है कि हेशी गॉडजिला वर्सेस गोकू पर अंदर है कॉम्प गॉडजिला वर्सेस गोकू जो कि लाइक टेक्निकली एकदम फालतू चीज है टेक्निकली और इस सब के बाद भी ये बस यही मान रहा है कि वो बस बेस लाइन आउटर वेसल है इसने लेयर्स के बारे में कुछ बात ही नहीं करी है और दूसरी तरफ अगर आप लोगों को ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी पता होगी तो गोकू बेयर मिनिमम लेयर्स में जाता है तो हाँ अभी भी आउटकम सेम ही होगा गोकू नेगेटिव कर देगा इस गॉडजिला को कॉम्पोजिट गॉडजिला को तो आप लोगों को पता ही होगा कि आफ्टर लाइफ आउटर वेसल है ठीक है और हमें क्या पता है कि कायोशिनन उससे हायर है बिकॉज गोकू ब्लैक की स्टेटमेंट्स कि वो पूरे एग्जिस्टेंस को एक बहुत ज्यादा हायर पर्सपेक्टिव से देखता है जिसमें आफ्टर लाइफ भी इंक्लूडेड होगा इससे एक लेयर चढ़ गई और हो गया खान खत्म बस न्यूट्रल जोन ही बोल देता हूँ ना न्यूट्रल जोन सभी के सभी मैक्रोकॉस्म्स को कंटेन करता है ठीक है हर मैक्रोकॉस्म के अंदर एक आफ्टर लाइफ होता है और एक कायोशिन इल्म होते हैं जिनके बारे में मैंने पहले ही बोल दिया तो अगर वो किसी चीज को कंटेन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको उससे सुपीरियर होना पड़ेगा ओके ये बेसिक चीज है तो इस तरीके से एक न्यूट्रल जोन है वही एक और एक्स्ट्रा लेयर चढ़ गई वहां पे और जो वर्ल्ड ऑफ वाइड है वो ज्यादा ड्यूरेबल है ये ये पूरे के पूरे न्यूट्रल जोन और सभी के सभी मैक्रोकॉस्म से हमें ये प्रॉपरली बोला गया है और वहां पे स्पेस टाइम भी लैक करता है जो इसको एक एक्स्ट्रा आउटर की लेयर चढ़ा देगा जिसको आराम से मास्टर ट्रेन गोकू और फुल पावर जिन टूर्नामेंट ऑफ पॉन में इफेक्ट कर पा रहे थे तो यही पे खेल खत्म हो गया दोस्तों तुमने तो वीडियो देख ही ली होगी इस वीडियो के अंदर सामने वाले बंदे ने कुछ ज्यादा कुछ खास तो किया नहीं पूरा बेन नॉट था इससे पता नहीं क्या क्या लेके आया भाई हेसी गॉडजिला गो के नाम पे एक कॉम्पोजिट गॉडजिला कर रहा था भाई लाइक इस बंदे ने हिंदू माइथोलॉजी की बात की अरे ये पता है वो तो सीक्रेट टॉपिक होता है हिंदू माइथोलॉजी को दलाना भी नहीं चाहिए ये नहीं बहुत ज्यादा लाइक क्या बोलते उसको बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है भाई ये तो मैं रिकमेंड करूंगा तो रिलीजन के ऊपर किसी कुछ बोलो तो इसलिए मैं स्केलिंग के रिलीजन का भी लाता ही नहीं मुझे पसंद ही नहीं लाना भाई तो वो समझ जाता हूँ एंड दूसरा इसने कथुलो मिथोस को लाया और इसने मार्वेल को लाया लेकिन क्या क्या ला रहा है भाई कहाँ से ला रहा है
किस जगह से निकाल रहा है भाई, ये तो दिमाग के ऊपर से जा रही। एंड अनदर चीज है ना कि इस बंदे ने लाइक जो भी ब्रेन नोट कैसे कमेंट वमेंट दिखा रहा है ये, एंड सारे कमेंट को नीचा दिखा रहा है ये। जब भी कमेंट लाइक कमेंट करते उसे क्रिटिसिज्म मिल रहा था, उसको बता रहे थे कहाँ रॉन्ग है, किस लिए रॉन्ग है। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि वो रॉन्ग है, वो गया उसने यापिंग की एंड लाइक स्ट्रॉन्ग मैंने की खतरनाक वाली, एंड सारी के सारे पॉइंट को इग्नोर मार दिया। तुम्हें पता समझिए चली लाइक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इसके वीडियो के अंदर गॉडजिला तो ऊपर स्केल नहीं करने वाला, हमने गॉडजिला को ऐसे 5D तक डिबंक कर दिया होगा। 5D भी क्यों बोल रहे, 5D से नीचे ही डिबंक कर दिया हमने उसको। तो कह सकते हो कि यूनिवर्स से प्लस लेवल पे चला गया या फिर मल्टी गैलेक्सी के आसपास चला गया। एंड गो को तो ऑब्वियसली हमने आउटर वर्सन कर दिया, ब्रूस में आउटर्स के लेयर्स में चला जाएगा, तो नीड नहीं होगी क्योंकि गॉडजिला फॉर्डर है। सो लाइक मैंने कुछ ज्यादा ही याद कर दिया, तो मैं बोर हो चुका हूँ क्योंकि मैं वॉच टाइम का भूखा हो, वॉच टाइम चाहिए था मेरे को। तो पवित्र साउट